क्योंकि बिहार में एक इंस्टीट्यूट में जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ाई जाती थी, वहां पे फायर आग लगी। सरकार ने पूरी बिहार की इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया, पूरी क्लासेस को बंद कर दी। लेकिन पेपर लीक हुई, सरकार ने एक भी इंस्टीट्यूट को नहीं बंद किया जहां से पेपर आउट हुआ था, जहां से पेपर गई। सरकार इतनी निकम्मी है, सरकार की कोई भी चीज बंद नहीं की जाती है। और हमारे छोटे छोटे लोग जहाँ से पढ़ के निकलते हैं, IAS BCS की तैयारी करते हैं, सरकार उसे बंद करना चाहती है। अभी अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि सरकार पढ़ने क्यों नहीं दे रही है, क्यों स्कूलों को बंद कर रही है। इसका सिंपल सा रीजन है, सिंपल रीजन ये है कि सरकार ये चाहती है कि जितने लोग अनपढ़ रहेंगे, सरकार उतनी अच्छी हो रहेगी और सरकार उतने दिनों तक टिकेगी। लोग उतने नीचे जाएंगे, लोग आवाज नहीं उठाएंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानेंगे, अपने मौलिक अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे। ये सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनके चक्कर में हमें युवाओं को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, यहाँ पे रखा गया है, जेलों में डाला जा रहा है। अगर हम अपना नाम तक बताने के लिए शर्मिंदा है, नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम नाम बता देंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। वी आर मुस्लिम, हम मुस्लिम है, हमें सरकार धर्म के नाम पर जेल में डाल देती है। हम देश के साथ खड़े हैं और शुरू से खड़े थे 1947 से लेके और आज भी खड़े। और तो ये दावा करते हैं जेएनजी की पसंद मोदी जी है, बीजेपी पहली पसंद मोदी जी, बीजेपी है। वो कितना पसंद है हमें बताए, हम जानते, हम ही हुआ है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पसंद होते तो यहाँ इतने लोग, ठीक है, हमें बता, हम जेएनजी नहीं है, हम क्या बहुत बड़े हैं, हम तो जेएनजी है। हमें बता कमी यहाँ पे ये पसीने इस हालत में अगर हम खड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी कर्म करिए। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए या तो खुद इस्तीफा दीजिए। बेशरम है आप लोग, एक अनपढ़ इंसान को शिक्षा समा दिए, जिनको शिक्षा का यश नहीं मालूम, जिसे पता नहीं एजुकेशन का ही क्या होता है, उसे आपने सरकार दे दिया। उसे आपने सोनम वांगचुक जी को कह रहे हैं कि बाबू चाइना के एजेंट है। मैं सोनम वांगचुक जी को कल देखा, मुझे आंसू आ गया, मैं रोने लगा। जिनका बाप जो इतने में 1971 या 1980 के बाद इंदिरा गांधी के समय में जिन्होंने किया था, प्रोटेस्ट किया था, इंदिरा गांधी जी खुद आई। अरे बेशरम, एक औरत होके आई थी प्रोटेस्ट एरिया पे, और आने के बाद वो औरत ने अपने हाथों से उन्हें पिलाया था और अनशन सुनवाई थी। अरे बेशरमो, तुम विदेश में घूम रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो। बेशरम, एक इंसान यहाँ पे पड़ा था जिसको लाश के जैसे तुम लोगों ने उठा के लेके गए। अरे शर्म होती तो तुम आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद उन्हें ये तो संभावना तो दे देते मोदी जी कि हम इस्तीफा बोल देते, मैं बेशरम हूँ, बोल देते मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं इस्तीफा दिलवाऊंगा, बेशरम हूँ, बोल तो देते। आप तो विदेश में यात्रा कर, आप तो औरतों को टॉफी खिलाने घूम रहे हैं। आप लोग, अगर हम एक बच्चा दूसरे किसी के घर चला जाए तो FIR हो जाता है कि गलत नियत से गया, आप उनको जाके इंजेक्शन खिला रहे हो, टॉफी खिला रहे हो, कितनी बेशर्मी है। एज का तो लिहाज करो, ख्याल करो। ये है हमारी सरकार की हाल। मोदी जी, अरे हमें पता है, ये राशन बांटने वाली जो सुविधा थी वो हमें पता है कि मोहब्बत बांट रहे, वो इतनी मोहब्बत है कि लोगों को दे सकते हैं। इनको मोहब्बत चाहिए, इनको चाहिए, दे रहे, इनको मोहब्बत चाहिए। यही तो मेन दिक्कत है, ना औलाद है ना मेरी है, तभी तो मेरा दुख नहीं समझ रहे, क्योंकि औलाद तो है नहीं उनकी औलाद नहीं है, इसलिए ये हाथ है। हमने गलती कर ली, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बे औलादों को बैठा दिया, सत्ता में ला दिया। हमने ऐसे लोगों को सत्ता में लाया जिनको दर्द नहीं पता, दुख नहीं पता। अरे वो तो झोला छाप इंसान है, वो तो गठरी उठाएंगे, देश को बर्बाद करेंगे, फौरन में जाके बच जाएंगे। हमारा क्या होगा? देश के हित में छोड़ा है, घर भी देखिए। सही बोला उन्होंने, देश के हित में छोड़ा है, दूसरी जगह बनाया है, इसलिए बनाया है। पुलिस स्टेशन में मैं किराए के रूम में रहता हूँ, मैं किराए के रूम में रहता हूँ, 7,000 में रूम रेंट देकर रहता हूँ। मेरी घर बिहार में टूटी हुई, यूपी में टूटी हुई घर, वो मस्ती में जाके रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाएंगे, ये बहुत बड़ी चंदा। अगर उनको इतना ही दुख था, उनको इतना ही दिक्कत थी एजुकेशन से, इतना ही दिक्कत थी इंसान पढ़ने वाले स्टूडेंट से, इसीलिए उन्होंने खुद नहीं बनाई, इसलिए बुलडोजर चलवाया। आपको लगता था घरों पे बुलडोजर चल रहा है, लोगों को कहा था उन्होंने, रात इंदौरी साहब ने, लगेंगे आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये बात इसीलिए बोली थी, पहले घर टूटा, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, लोगों ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मस्जिदें टूटी,